अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हमारा लेक्चर नंबर है 6। हमने क्या डिस्कस करना है आगे। जो हमने पिछले लेक्चर में हमने फोर्थ न्यूमेरिकल को जो था वो डिस्कस किया था। अब हम लेक्चर नंबर 6 में जो है वो नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी जो है हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं 11.5। इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं कि अ मरीन सर्वे शिप सेंड साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। इट रिसीव एन इको 1.5। अब आप कह रहे हो कि एक मरीन सर्वे जो है वो आपको क्या कर रहा है, ये शिप है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये अपनी साउंड्स को जो है वो सी बेड पे जो है, ये आपका सी बेड है, वहां पे साउंड्स को भेज रहा है, इको ऑफ साउंड को। टाइम कितना दे रहा है वो 0.5, ठीक है। अब उसने कहा है कि आगे जो है द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। अब v क्या है यहाँ पे हमारे पास 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट द पोजीशन एज, ठीक है। आपने क्या करनी है, d को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम जो है न्यूमेरिकल शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कि डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ऑफ सी बेड वो कितना है हमारे पास d है, लेट्स सपोज किया है। उसके बाद टाइम जो है हमारे पास, टाइम t इक्वल है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे है 1.5 और स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास कितनी है 1500 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने डिस्टेंस को या डेप्थ को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या लगता है, d इज इक्वल टू है vt, ठीक है। ये हमारे पास इको में क्या होता है कि ये डिस्टेंस जो है वो सिर्फ एक का है। हमने क्या करना है, जो चीज इंसिडेंट करने के बाद दोबारा जा रही है वो भी हमने फाइंड आउट करनी है। इट्स मीन d1 और d2 हो गया है। d1 और d2 को हम जब प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा d2, 2d हो गया। अब इसमें जो है आप इसमें वैल्यूज लगाएं। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1500 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास कितना है 1.5 और 2d एज इट इज रहा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से जो है हमारे पास और डिवाइड करने से, ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर डिवाइड हो रहा था, जी हमारे पास आ जाएगा 1125 मीटर। तो ये हमारे पास निकली है डेप्थ ऑफ सी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 11.6 न्यूमेरिकल। उसमें भी एज इट इज जो है हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। इको साउंड का मतलब आपको पहले ही पता है कि एक चीज जो है वो रिफ्लेक्ट होने, इंसिडेंट करने के बाद जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आपने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि हमें जो है वो ये तो इंसिडेंट करने का है, इको मीन है रिफ्लेक्ट करने के बाद दोबारा आपको जो है वो सुनाई दे। तो इसके लिए हम d1 और d यहाँ पे जो है 2d लेते हैं, तब उनको प्लस करते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट जो है हम चैप्टर जो है न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे 11.6। अ स्टूडेंट क्लैप हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको ऑफ साउंड आफ्टर 5 सेकेंड। अब टाइम बता दिया उसने हमारे पास 11.6, टाइम हमारे पास कितना है, टाइम जो इको का है वो हमारे पास कितना है 5 सेकेंड। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ एंड फ्रॉम द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ साउंड v इज टेकन एज 340 पर मीटर स्क्वायर। आपने क्या किया है, जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड वो हमारे पास कितनी है 346
मीटर पर सेकेंड। हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस जो है लेट किया है, सपोज किया है, डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लिफ, हमारे पास आ जाता है डी। फार्मूला करेंगे यूजिंग फार्मूला हमारे पास एज इट इज वही लगेगा। हमने क्या करना है, डिस्टेंस 2 आ जाएगा क्योंकि हमने इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्टिव जो है वो भी साउंड सुननी है। इको साउंड का मतलब ही यही होता है। अब क्या होगा, 2D इक्वल है हमारे पास VT। इसी तरह आप फार्मूले में जो है वैल्यूज पुट करें तो V हमारे पास कितनी है, 346 मल्टीप्लाई और 5 को जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। D हमारे पास कितना आ जाएगा, D हमारे पास आ गया है ओके। यहाँ पे जो है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 346 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो हमारे पास आ जाएगा 1730। ठीक है, तो डी इस साइड पे रहेगा क्योंकि हमने डेप्थ को या डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, और 2 इधर आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे हमारे पास आ जाएगा 865 मीटर। तो ये आपके पास जो है 11.6 का था। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 11.7। 11.7 की जो है वो स्टेटमेंट है, अ शिप सेंड करता है आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न फ्रॉम द सी बेड and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through sea water is 1531 meter per second, what is the distance of seabed from the depth? इसमें भी आप क्या करोगे, वही फार्मूला लगाओगे। सबसे पहले तो हम गिवन डेटा लिख लेते हैं हमारे पास कि टाइम कितना है, 11.7 को डिस्कस कर रहे हैं। गिवन डेटा में हमारे पास टाइम जो दिया हुआ है वो है हमारे पास 342 सेकेंड। इसके बाद आ जाता है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो वाटर में कितनी है। स्पीड ऑफ साउंड v जो है वो हमारे पास है 1531। नेक्स्ट हमने क्या करना है, डिस्टेंस जो है वो करना है। लेट हमने सपोज किया है डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड सी बेड। तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसमें जो है वो d के इक्वल होगा। अब हमें पता है कि हमने d2 लेना है, 2d इज इक्वल टू है vt। v हमारे पास कितना है 1531, मल्टीप्लाई करेंगे हम t से 3.42 और यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है 2d। जब आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया है, आप इसको मल्टीप्लाई किया 1531 को मल्टीप्लाई किया 3.42 से तो हमारे पास आंसर आया है 5236.02। तो सिर्फ डिस्टेंस चाहिए, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आ जाएगा 2618। ठीक है, ये हम मीटर में लेंगे क्योंकि डेप्थ होगी डिस्टेंस होगा वो हम मीटर में ले रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 11.8 में जो है हमारे पास द हायर फ्रिक्वेंसी साउंड वुमेन कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि हमारे पास मैक्सिमम जो है वो फ्रिक्वेंसी वो 20 हर्ट्ज है। What is the wavelength of sound in the air and its frequency at a temperature of 20 Celsius? What is the wavelength of lost sound? ठीक है, about 20 हर्ट्ज। अब आपको मैक्सिमम दे दी है 20 हर्ट्ज और मिनिमम जो है वो हमारे पास कौन सी है 20,000 हर्ट्ज मैक्सिमम है और 20 हर्ट्ज ओनली
ओनली जो है वो मिनिमम है। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने इसकी क्या करनी है, फाइंड आउट स्पीड जो है वो आपने, स्पीड इसकी दी हुई है, स्पीड भी हमारे पास कितनी है 343। यहाँ पे जो है हम स्पीड लिख लेते हैं 343। तो फार्मूला आपको पता है वेव इक्वेशन वाला लगाएंगे। अब आपने जो है वो पढ़ा हुआ था ना, वे जो है हमारे पास F इक्वल टू है ये, अगर आपकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये आपकी वेवलेंथ अगर इंक्रीज कर रही है तो ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर रही है तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये फार्मूला हमने लगाया। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो है हमारे पास वेवलेंथ जो है लोस्ट वेवलेंथ को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। v इज इक्वल टू है ओवर f मैक्सिमम। अब आपको पता चल गया वेवलेंथ कम है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी, मैक्सिमम वाली। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 343 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया है 20,000 हर्ट्ज। जब आप इसको डिवाइड करोगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आ जाएगा 0.017 मीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने नोटेशन में पढ़ा हुआ है कि हम अगर 1 2 3 यहाँ पे जो है पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3 मीटर बन जाएगा। तो ये आपके पास आ गई है लैम्डा एल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने जो है नेक्स्ट जो है उसकी फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास क्या है। यही फार्मूला हम लगाएंगे इधर, लैम्डा यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम, v हमारे पास वही रहेगा और हमारे पास क्या हो जाएगा f जो है वो हमारे पास लॉस्ट है। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, लॉस्ट होगी। तो यहाँ पे v की वैल्यू आपके पास 343 डिवाइडेड बाय हमारे पास 20 हर्ट्ज। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा 170.2 मीटर। तो ये हमारे पास क्या है, लैम्डा मैक्सिमम जो है वो वेवलेंथ हमने फाइंड आउट की है। अब यहाँ पे उसे एक कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट की हुई है, टेम्परेचर दे दिया। टेम्परेचर यहाँ पे कहीं पे यूज नहीं हुआ, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, आपने सिर्फ जो है इसको करना है। इसके बाद हमारे पास जो है 11.9 है, द साउंड वेव ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज and wavelength is 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? 11.9 जो है हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, इसको हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट आपने जो है वो चुन ली है कि उससे आपको क्या तय है कि 15 किलो हर्ट्ज जो है वो आपको दी हुई है 11.9। हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है f और वो किसके इक्वल है 2 किलो हर्ट्ज। और किलो हर्ट्ज में हमारे पास 1000 होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 को 2 से, तो हमारे पास हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज में चेंज कर दिया क्योंकि किलो हर्ट्ज में हमें नहीं चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है 200 यहाँ पे आएगा, 1000 नहीं आएगा। ठीक है, अगर 20 होता तो फिर 20,000 आना था, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 200 हर्ट्ज आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है वो हमारे पास कितनी है, लैम्डा इक्वल है हमारे पास 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड कर दोगे हमारे पास आ जाएगा 0.35 मीटर। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है d, कितना हमारे पास है 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर, इसको भी हमने मीटर्स में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1500 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास वेव इक्वेशन थी v इक्वल टू है लैम्डा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई लैम्डा। तो हमारे पास जो है इसमें वैल्यू पुट करें
v जो है हमें फाइंड आउट करनी है और f हमारे पास कितनी है, f हमारे पास है, ठीक है। इसके बाद लैम्डा हमारे पास कितना है 0.35। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1700 mh-1। ये हमारे पास क्या निकल आई वेलोसिटी। अब हमने डिस्टेंस करना है तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, d = vt। आपने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस जो है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1500 मीटर और आपने टाइम को फाइंड आउट करना है। तो टाइम इस साइड पे आ जाएगा और d/v हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाके। अब हमने क्या करेंगे, इसमें पुटिंग करेंगे 1500 डिवाइडेड बाय v, हमारे पास कितना है 700। तो हमारे पास t, जब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो 2.1 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो था 11.1 में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, वेवलेंथ दी हुई थी, डिस्टेंस भी दिया हुआ था। आपने क्या करना था, टाइम पीरियड को जो था वो फाइंड आउट करना था। वेव इक्वेशन लगाई, फिर आपने यहाँ पे पुटिंग वैल्यू की, ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे आपने पुटिंग कर दी वैल्यूज तो हमारे पास आ गया 20 जो था, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 700 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस जो था वो दिया हुआ था, टाइम हमने फाइंड आउट करना था, हमने अरेंज किया फार्मूला को तो हमारे पास 21 सेकेंड आ गया। ये आपका था लास्ट 11 चैप्टर का जो था न्यूमेरिकल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।